भारतीय जनता पार्टी द्वारा सपा के लिए दंगावादी, तमंचावादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किए जाने पर समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर अली खान ने पत्रकार वार्ता में पलटवार किया। कहा कि जो जैसा शब्द का उपयोग करता है वो उसकी मानसिकता बताता है। अखिलेश यादव कभी अपने बयानों में कोई व्यक्तिगत बात नहीं करते हैं। राजनीति का स्तर अखिलेश यादव ने बरकरार रखा है और बाकी लोग क्या कहते हैं इससे हमको मतलब नहीं है। जनता सब देख रही है और जनता समझ चुकी है। प्रोपेगेंडा मार्केटिंग की राजनीति बहुत दिन तक नहीं चलती है। देखिए, हमारे 22 में 22 संकल्प हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पढ़ के सुनाए थे, आप खुद देख चुके होंगे। और उसमें बिजली का है, खाद का है, किसान का है, पुलिस सर्विस का है, जो पुरानी पेंशन सबसे बड़ा मुद्दा है। तमाम मुद्दे हैं। हमारा वचन पत्र है अब की 2022 में, उसमें भी तमाम चीज़ें हैं। तो जो जनता के हित में काम है वो होंगे। और अखिलेश जी ने स्वयं खुद एक बात और कही थी कि वो कार जो चले आ रहे हैं, जो जनता के हित में हैं, उनको हम रोकेंगे नहीं बल्कि उनको बढ़ाएंगे। भाजपा ने केवल ये किया है कि जो पुराने समाजवादी सरकार के शुरू हुए काम थे, जैसे हमारे मंत्री जी ने बताया सीतापुर का ट्रॉमा सेंटर है, आप छोड़ दीजिए प्रदेश का इतना बड़ा कैंसर अस्पताल है, इतनी चीज़ें हैं पूरे प्रदेश में, मंडियाँ हैं एक्सप्रेसवे पर बनी हुई थी, कुछ नहीं उन्होंने किया, कुछ नहीं। जो एक आध प्रोजेक्ट थे उनका फीता काटा, बस इतना उनका काम रहा है। समाजवादी पार्टी को लेकर के कल पीएम ने सीतापुर में कहा कि कुछ तरह से दंगाइयों को संरक्षण दिया जाता रहा है, जो मुख्य टिकट हैं उन पे भी कई तरह से हमलावर हुए। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, अगर आप एनसीआरबी का डेटा देखिएगा और अगर चुनाव आयोग से एफिडेविट देखिएगा तो किसकी कितनी लंबी चार्जशीट थी वो आप खुद तय कर सकते हैं। 2017 में किसकी इतनी लंबी चार्जशीट थी जो एकदम से गायब हो गई, वो भी आप देख सकते हैं। तो सवाल इस बात का नहीं है, ये सब आरोप लगाना आसान है, लेकिन जैसे अभी हमारे सभा में किसी ने कहा था कि जो लोग दंगा करवाते थे वो सरकार में हैं, तो ये सब आरोप जो हैं वो बिल्कुल गलत हैं। और समाजवादी ने हमेशा विकास का काम किया है, समाज का काम किया है, लोगों के भलाई का काम किया है। लंबे समय से आप महमूदाबाद विधानसभा से, चूँकि आप कहें तो आपका यहीं से जन्म से जुड़े हुए हैं, इस सीट को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं कि कितने बहुमत से आप जीत रहे हैं? जीत तो निश्चित है, 7वीं दफ़े जीत होगी। मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने जैसे अपनी सभा में अभी कहा था कि मैं तो आपको ये जो कार्यक्रम हुआ, ये वोट की अपील तो खैर लोगों ने की, मैं तो बधाई देने के लिए मैंने ये कार्यक्रम किया था, क्योंकि आप जीत रहे हैं और सरकार बन रही है। मेरा आखिरी सवाल, 19 फरवरी को अखिलेश यादव सीतापुर के दौरे पर हैं। पिछली बार 2017 में समाजवादी पार्टी को केवल एक सीट मिली थी। क्या इस बार अखिलेश यादव के दौरे के बाद सीतापुर में परिवर्तन देखने को मिलेगा? ऐसा परिवर्तन देखने को मिलेगा कि आप तसव्वुर नहीं कर पाएंगे। परसों आप खुद देख लीजिएगा, बिस्वा में जो भीड़ होगी, जो लोग होंगे, जो जनता की आस्था है, जो उनके अरमान हैं, वो सब लेके आएंगे। और आप 9 सीटों में देख लीजिएगा कि कैसा बड़ा परिवर्तन आने वाला है। पूर्व में लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, दोनों चुनाव में महमूदाबाद में अखिलेश यादव ने जनसभाएं की हैं। इस बार उनका कार्यक्रम शायद महमूदाबाद में नहीं प्रस्तावित है। इसको लेकर के चुनाव में समाजवादी का कैसा रुझान है, इस मसले पर उन्होंने कहा कि यूपी में 2 चरणों के विधानसभा चुनाव हो गए हैं और समाजवादी पार्टी की जीत शुरू हो चुकी है। दोनों चरणों में 85 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी की आ रही हैं। पहली बार हमने देखा कि समाजवादी का सूर्य पश्चिम से निकल रहा है और जैसे जैसे चुनाव बढ़ता जाएगा वैसे ही साइकिल की रफ्तार बढ़ती जाएगी। महमूदाबाद सीट पर जीत निश्चित है, 7वीं बार जीत होगी। अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री बनना तय है। देखिए, पहली बात ये है कि जीत शुरू हो गई है। पहले चरण से बेहतर दूसरी चरण था और 80-85 से सीट ज़्यादा हम लोगों की दोनों चरणों में आ रही हैं। पहली दफ़े हमने ये देखा कि पश्चिम से सूरज निकला है समाजवादी का। और जैसे आप ये चुनाव बढ़ता जाएगा वैसे आप देखेंगे कि समाजवादी की रफ्तार, साइकिल की रफ्तार बढ़ती जाएगी और जीत निश्चित है और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनना। देखिए, जो जैसा शब्द का उपयोग करता है वो उसकी मानसिकता बताता है। आप अखिलेश जी की तकरीरें सुनिए, उनकी बात सुनिए, कभी भी वो व्यक्तिगत बात नहीं करते हैं। हाँ, इतना है कि अगर उनसे कोई बात बराह रास्त कहता है तो उसका जवाब देते हैं। जो एक स्तर होना चाहिए, जो एक लेवल होना चाहिए राजनीति का, उसको अखिलेश जी बरकरार रखे हैं। और बाकी लोग क्या कह रहे हैं उससे हमसे मतलब नहीं है। जनता सब कुछ समझ रही है और जनता ये भी समझ रही है
कि पीआर की, प्रोपेगेंडा की, मार्केटिंग की सियासत बहुत देर तक के नहीं चलती है, वो खोखली होती है। जनता के मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, बिजली का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, बेरोज़गारी का मुद्दा है, अत्याचार का मुद्दा है, जो बेसिक चीज़ें हुकूमत को जो एक फ़र्ज़ होता है करने का, वो सब तमाम मुद्दे हैं। इस वक्त तो समाजवादी पार्टी को जनता लड़ा रही है और जनता को जो उनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, जब हुकूमत ने वही नहीं पूरी किया। आप ये देखिए, मैं एक आपको उदाहरण दूँ कि एक तरफ कह रहे हैं कि हम इतनी नौकरियां देंगे करोड़ों में, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमने इतना मुफ्त में राशन बांटा है। तो आप ही खुद तय कर लिए कि आप राशन बांट रहे हैं मुफ्त में या आप नौकरियां बढ़ा रहे हैं। दोनों तो नहीं हो सकता ना, एक आंकड़ा सही होगा ना। तो उनके खुद जो उनके आंकड़े हैं, उनकी स्टेटिस्टिक्स हैं, वो खुद आपस को अपने को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो बीजेपी की राजनीति खोखली साबित हो चुकी है और उनके पास अब कुछ नहीं है और यही अनाप शनाप वो अल्फाज इधर उधर कह रहे हैं। समाजवादी सरकार यदि सत्ता में आती है तो उसके प्रमुख रूप से कौन से कार्य होंगे और किन कामों पर फोकस करके आगे बढ़ेंगे? देखिए, हमारे 22 में 22 संकल्प हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पढ़ के सुनाए थे, आप खुद देख चुके होंगे। और उसमें बिजली का है, खाद का है, किसान का है, पुलिस सर्विस का है, पुरानी पेंशन सबसे बड़ा मुद्दा है। तमाम मुद्दे हैं। हमारा वचन पत्र है अभी 2022 में, उसमें भी तमाम चीज़ें हैं। तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का 19 फरवरी को सीतापुर दौरा है। वो इस दिन सीतापुर के बिस्वा के गुलजार शाह मेला मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उनकी तैयारियों का जायजा लेने को वो यहाँ आए थे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।